मेरा नाम नूरीन है। मेरी शादी को अभी 2 साल हुए थे और मैं अपने शौहर वसीम के साथ एक छोटे मगर खूबसूरत घर में रहती थी। मेरे शौहर का एक छोटा भाई जिसका नाम असलम था, वो शहर में पढ़ाई के लिए आया तो हमारे साथ ही रहने लगा। असलम की उम्र 22 साल थी। लंबा कद, सानुला रंग मगर चमकती हुई आंखें और हंसते वक्त उसकी मुस्कुराहट जैसे दिल में तीर चला दे। शुरू शुरू में तो वो मुझसे रस्मी बात ही करता था, मगर फिर जाने कब वो नज़रें बदल गई। मैं जब किचन में खड़ी खाना बनाती तो वो आकर पास खड़ा हो जाता, कभी पानी का गिलास मांगने के बहाने, कभी नमक या चम्मच पकड़ाने के बहाने, और इस दौरान उसकी नज़रें मेरी तरफ से हटती नहीं थी। एक शाम वसीम घर पर नहीं थे। बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई। मैं किचन में मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी कि अचानक इस्लम दरवाजे से टेक लगाकर बोला, भाभी आपको पता है, अंधेरे में आपकी आंखें और भी खूबसूरत लगती हैं। मैंने मुस्कुराकर नज़र झुका ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। बारिश की टिप टिप, बिजली का न होना और असलम की बातों का असर, मैं चाहकर भी उस लम्हे को नज़र अंदाज न कर सकी। इसी रात पहली बार मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता अब सिर्फ दीवर भाभी का नहीं रहा, कुछ और भी होने लगा है। इस्लम की नज़रें, इसका अंदाज और मेरा दिल जैसे सब एक ही राज में बंध गए थे। अगले दिन सुबह में किचन में नाश्ता बना रही थी। वसीम दफ्तर के लिए निकल चुके थे और इस्लम अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। मैं चाय के कप में दूध डाल रही थी कि अचानक पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। भाभी आप ऐसी कौन सी खुशबू लगाती हैं? मैं चौंकी। पलटी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा था। उसकी आंखों में वही शौक चमक थी जैसे वो कोई शरारत करने वाला हो। मैंने संभलते हुए कहा, जाओ नाश्ता तैयार है, टेबल पर बैठो। लेकिन वो एक कदम भी पीछे ना हटा, बल्कि और करीब आ गया। मैं चाहता हूं कि आज नाश्ता आपके हाथ से ही खाऊं। उसके लहजे में ऐसी नरमी और गर्मी थी कि मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने चाय का कप बढ़ाया तो उसने जानबूझकर मेरे हाथ को छू लिया। एक पल को जैसे वक्त रख गया। बाहर हल्की बारिश की टप टप, किचन में हल्की सी खुशबू और इस्लम का लम्स। मैंने नजरें हटा ली, लेकिन दिल में एक अनजानी लहर दौड़ गई। सी दिन शाम को वसीम के ऑफिस से फोन आया कि वो 4 दिन के लिए आउट स्टेशन जा रहे हैं। फोन बंद होते ही मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ कि 4 दिन और घर में सिर्फ मैं और असलम। रात को बारिश फिर शुरू हुई। मैं लान में कपड़े समेट रही थी कि अचानक असलम भी आ गया। बारिश में भीग जाओगी भाभी, आ जाओ अंदर, वो बोला। मैंने कहा, तुम जाओ मैं आ रही हूं। लेकिन अगले ही लम्हे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हल्के से मगर मजबूती के साथ। मेरी सांसें रख सी गईं। वो बोला, नूरीन भाभी, कभी सोचा है अगर वसीम भाई ना होते तो? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल जानता था, ये वो लम्हा था जहां से कहानी बदलने वाली थी। बारिश तेज हो गई थी, बिजली कड़क रही थी और पूरा घर बारिश की खुशबू और ठंडी हवा से भरा हुआ था। मैं लान से अंदर आई तो मेरे कपड़ों पर बारिश के कतरे चमक रहे थे। इस्लम ने दरवाजा बंद किया और पलक झपकने से पहले वो मेरे सामने था। भाभी आपको पता है आप अभी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसकी आवाज में एक गहरी कपकपाहट थी, जैसे वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? वसीम को अच्छा नहीं लगेगा। असलम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन वसीम भाई तो यहाँ नहीं है और यह लम्हा सिर्फ हमारा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं पलट कर जाने लगी तो आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। नौरीन भाभी, बस एक पल ठहर जाइए। मैं रक गई। वो एक कदम करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांस अपने गाल पर महसूस कर सकती थी। उसने कहा, आप चाहें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी आंखें सब कुछ बता रही हैं। मेरे दिल में एक तूफान था। एक तरफ मेरा फर्ज, दूसरी तरफ ये अनजाना एहसास। मैंने आहिस्ता से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो लम्हा, वो खामोशी जैसे हमें अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। बारिश बाहर जोरों पर थी और अंदर एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसका अंजाम हम दोनों को भी नहीं पता था। दिल की धड़कन जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगी। उसने आकर मेरे कान के करीब सांस ली और हल्की आवाज में कहा, नूरीन भाभी, आज आपको रोकने वाला कोई नहीं। एक लम्हे के लिए हमारा फासला खत्म हो गया। इसके हाथ आहिस्ता से मेरे हाथों पर आए, जैसे इजाजत मांग रहे हों। मैंने ना हाँ की ना इनकार, बस अपनी नजरें झुका लें। मुस्लिम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आहिस्ता से सूफे की तरफ ले गया। दिल के शूर में बाहर की दुनिया का पता ही न चला।
उसके लम्स में एक अजीब सी गर्मी थी। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, मगर इस वक्त दिल और दिमाग में जंग जारी थी और जीत दिल की होने वाली थी। बस एक पल और फिर मैं सब भूल जाऊंगी। इस्लम ने यह कहते हुए मेरा चेहरा अपने करीब कर लिया। वो लम्हा, वो क़ुर्बत जैसे वक्त रख गया हो। हम दोनों के दरमियान जो दीवार थी वो टूट चुकी थी। ये पहली बार था जब मैंने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। इस लम्हे में हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के थे। रात की बारिश के बाद सुबह का मौसम ठंडा और नम सा था। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। इस्लम ने आंखें खोलें तो सामने नूरीन को चाय का कप लिए मुस्कुराते देखा। उठ जाओ इस्लम, चाय ठंडी हो रही है, नूरीन ने नर्म लहजे में कहा। इस्लम ने कप लेते हुए उसकी आंखों में झांका, जैसे रात की यादें अभी तक ताज़ा हों। नूरीन ने नजरें चरा लें, मगर होंठों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट थी। इसी मुस्कुराहट के साथ वो दोबारा किचन में चली गई। नूरीन किचन में नाश्ता बना रही थी जब इस्लम आहिस्ता से पीछे आकर खड़ा हुआ तो नूरीन की नजरें झुक गईं। इस्लम ने उसका हाथ पकड़ा और किचन से ड्राइंग रूम तक ले आया तो नूरीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इस्लम अगर ये सब राज रहा तो ठीक है, वरना। तो इस्लम ने फौरन जवाब दिया, ये राज कब्र तक मेरे साथ जाएगा। ये कहकर वो और करीब आ गया। नूरीन का दिल जोर से धड़का, मगर वो पीछे भी ना हटी। दोनों के दरमियान की कुर्बत अब पहले से भी ज्यादा तेज और गहरी होने लगी। शाम बारिश फिर से होने लगी, बिजली चली गई और पूरा घर नीम अंधेरे में डूब गया। इस्लम आहिस्ता से बोला, भाभी इस मौका को हम ज़ाया नहीं करना चाहिए और इससे जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। नौरीन ने धीमी सी आवाज़ में कहा, असलम ये सही नहीं है, मगर दिल तो दिल है कि मानता ही नहीं। असलम ने करीब आकर इसका चेहरा दोनों हाथों में लिया कि सांसें भारी होने लगें और उसकी नज़रें असलम की आंखों में जमी रहें। अभी वो अपने दरमियान के फासले मिटाने ही लगे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक। नूरीन चौंक कर पीछे हटी। ये कौन हो सकता है? इस्लम के चेहरे का रंग उड़ गया। कहीं भाई तो वापस नहीं आ गए? नूरीन ने दरवाजे की तरफ देखा। दस्तक फिर से हुई, इस बार पहले से ज्यादा तेज, और कहानी का सबसे बड़ा राज बाहर खड़ा था। नूरीन ने कानिपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, आंखों में अजीब सी चमक। ये असलम का पुराना दोस्त इमरान था। इमरान अंदर आते ही बोला, भाभी माफ करना, बगैर बताए आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा राज बताने आया हूं। नूरीन और इस्लम ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस्लम के माथे पर पसीना आ गया। इमरान ने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारा शौहर शहर क्यों गया है? नूरीन के दिल की धड़कन रकसी गई। क्यों? इमरान ने आगे बढ़कर कहा, वो तुम्हारे बारे में सब जानता है और आज वापस आने वाला है। और ये कहकर वो वहां से चला गया। नूरीन की आंखों में खौफ तीर गया। इस्लम के होंठ कपकपाने लगे। बाहर बारिश जोरों पर थी, अंदर फजा बोझल हो चुकी थी। नूरीन के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आज सब खत्म हो जाएगा? अभी नूरीन ये सोच ही रही थी कि बारिश की गड़गड़ाहट के साथ दोबारा दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। नूरीन का दिल जैसे हक में आ गया। इस्लम ने कांपती आवाज में कहा, ये भाईजान होंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में खौफ और उलझन साफ नजर आ रही थी। नूरीन ने कांपते कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाकर उसे आहिस्ता से खोला। सामने वसीम खड़ा था, बारिश में भीगा, चेहरे पर सख्ती, आंखों में आग। उसने अंदर कदम रखा और नजरें सीधी इस्लम पर गाड़ दें। मैं शहर गया जरूर था, मगर आंखें बंद करके नहीं। नौरीन की सांस रख गई। इस्लम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। सीम ने आहिस्ता आहिस्ता जेब से कोई चीज निकाली। वो एक छोटा सा सर्ख डब्बा था। नूरीन ने हचकचाते हुए पूछा, ये क्या है? वसीम के होंठों पर एक प्रासरार मुस्कुराहट भरी। ये फैसला करेगा तुम दोनों की किस्मत का। असलम और नौरीन की नजरें इस सर्ख डब्बे पर जमी थीं। बारिश की बूंदें अब भी दरवाजे के पास गड़ती हुई सुनाई दे रही थीं। नूरीन की कपकपाती आवाज निकली, वसीम, इस डब्बे में क्या है? तो वसीम ने डब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चाबी रखी थी और साथ एक USB। दिल जैसे धड़कना भूल गया। इस्लम के चेहरे पर पसीने की बूंदें छा गईं। वसीम आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया, आज रात सब कुछ खुलने वाला है। नूरीन के हलक में जैसे कांटे अटक गए। वसीम ने कर्सी खींचकर बीच में रखी और इस्लम को इशारा किया, बैठो, क्योंकि ये खेल अब खत्म होने वाला है। इस्लम के हाथ कांप रहे थे। भाई, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया।
वसीम हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में अजीब सा जहर था। ये यूएसबी इस घर में लगे एक छिपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग है, पिछले 3 हफ्तों की। नूरीन के कदम जैसे जमीन में गड़ से गए, दिल धड़कना भूल गया। वसीम ने लैपटॉप निकाला और यूएसबी लगाई। स्क्रीन पर कमरे की वही जगह नजर आई जहां वो अभी खड़े थे। पहला वीडियो चला और इसमें नूरीन और इस्लम एक दूसरे के इतना करीब थे कि नूरीन ने चीख मारकर स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया। बंद करो, खुदा के लिए बंद करो। वसीम की आंखों में शाले भड़क रहे थे। ये सब दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका हिसाब आज और अभी होगा। वसीम की आंखों में खून उतर आया था। नौरीन बुरी तरह से कांप रही थी। वसीम की आवाज़ टूटी हुई लेकिन गुस्से से भरी थी। मैंने तुम पर अपना सब कुछ कुर्बान किया और तुमने मुझे ये दिया। नौरीन का हलक खशिक हो गया। वसीम, खुदा की कसम, ये लम्हे में नहीं चाहती थी। चाहती थी या नहीं? वसीम ने बात काट दी। हो तो गया ना? इसकी आंख से एक आंसू निकला, मगर चेहरे पर नफरत की लकीरें मजीद गहरी हो गईं। इस्लम पीछे हटकर खामोश खड़ा था, मगर वसीम अचानक इस पर झपटा, इसे गरीबान से पकड़कर दीवार से दे मारा। तो मेरी गीरत के साथ खेलता रहा। असलम हानिपता हुआ बोला, भाई मैं गलत था। लेकिन नौरीन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। नौरीन चीखी, बस करो वसीम, इस सब में मेरी भी गलती है, मगर मार के तुम क्या पाओगे? वसीम ने दोनों की तरफ देखा, चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम दोनों ने मेरा दिल मार दिया, अब मेरे लिए तुम दोनों मर चुके हो। ये कहकर वसीम घर से निकलने लगा तो नूरीन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नूरीन को धक्का देते हुए बाहर निकल गया। नूरीन जमीन पर बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पूरे घर में खामोशी का गमनाक माहौल छा गया। इस्लम नूरीन के करीब आया और अपनी हथेली से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, भाभी आप मत रोइए, भाई वापस आएंगे और हमें माफ़ कर देंगे क्योंकि वो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस्लम, जो कुछ तुम कह रहे हो खुदा करे ऐसा ही हो, वरना मैं कहीं की